जय हिंद प्यारे दोस्त, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूँ आज के बेहतरीन सेशन हिंदी। प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हिंदी और बिहार बोर्ड इंटर का, ठीक है, 12 का जो 2026 में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसका हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में प्यारे दोस्त पढ़ेंगे काव्य खंड के पद, जो किसका लिखा गया है, सूरदास के प्यारे बच्चों पद लिखा गया, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। इसका थ्योरी और लेखक परिचय हमने दोनों एक ही वीडियो में करा दिया है, और ये इतना बेहतरीन तरीका से करा दिया प्यारे बच्चों, जो कि पढ़ने के बाद ना भूलिएगा ना, एकदम रोमांचक तरीका से एकदम पढ़ा दिए। और देसी तरीका में ठेठी भी कुछ वर्ड बोले हैं, ठीक है, मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो के जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे हो तो चलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, और सारा क्वेश्चन VVI रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए, और जितना बता रहे हैं इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको हम पूरा गारंटी लेते हैं कि जितना पढ़ाएंगे, जो इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव देंगे, वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है, मिस करिएगा समझो आपका क्वेश्चन गया है। चलो, और कितना पढ़े हो तो कितना सही करिएगा, इसका भी चलो, इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है, एक नंबर पर आ जाओ कि सूर के प्रथम पद में किस रस का व्यंजना हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। सूर के प्रथम पद में किस रस का व्यंजना हुई है, क्या श्रृंगार रस के, या भक्ति रस, या वात्सल्य रस के, वीर रस के? बताओ प्यारे बच्चों, एक का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ। इस जो कविता है, भगवान श्री कृष्ण के जो बचपन यानी बाल लीला का, उसका वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार के उसकी मम्मी जगाती थी, और वह फिर मतलब किस प्रकार किस तरह का उसको खाना खिलाया जाता था, इसी तरह का उसको क्या किया गया है, चर्चा किया गया, ठीक है। समझ में आया? चलो, अब क्या है, सूर्य के प्रथम पद पढ़ेंगे, और क्वेश्चन यह है क्या है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों बताओ। जब कोई भी व्यक्ति को बच्चे में प्यार और बच्चे के प्यार दुलार किया जाता है, तो उसको कौन सा रस कहते हैं, वात्सल्य, ठीक है। क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, वात्सल्य, ठीक है। कौन सा रस कहते हैं प्यारे बच्चों, वात्सल्य रस कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा। समझ में आया? और जितना बता रहे हैं बस उतना आप आंख मूंद के पढ़ लेना, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, और ठीक है। चलो, आ जाइए, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है, इसका जवाब दो। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आप जवाब दो। क्या कहता है कि कृष्ण के भजन के बाद, ठीक है, कृष्ण के भोजन के बाद मतलब क्या करते हैं, भगवान कृष्ण भोजन के बाद क्या करते हैं, बताओ। आचमन करवाते हैं। आचमन यानी देखिए, जब भी आप भोजन करते हो तो क्या करते हो, पानी पी लेते हो, उसके बाद मुंह क्या करते हो, कुल्ला नहीं करते हो, इस तरह पानी पी के कुल्ला करके उसके बाद क्या करते हो, फेंकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, कुल्ला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आचमन कहते हैं। समझ में आया? कुल्ला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आचमन कहा जाता है। चलिए, आप देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन पर जवाब दो। इसको देखो क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुबह होने पर कुमुद को क्या हो गया है, ठीक है। कुमुद, कमुद, ठीक है। कुमुद का अर्थ क्या था बताओ, सुबह होने पर कुमुद क्या होता है प्यारे बच्चों, संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संकुचित हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा। समझ में आया? कुमुद संकुचित हो गया है। चलो, अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, इसका जवाब देना कि मुर्गा कहाँ बोलता है। बताओ, ये जो कहानी कविता में था, मुर्गा कहाँ पर बोलता था, क्या पेड़ पर बैठ के। समझ में? इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा, ठीक है। घर में नहीं होगा, द्वार पर नहीं होगा, नदी में भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। आ जाना, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते थे। बताओ, जो भगवान कृष्ण कहाँ बैठ के भोजन करते थे, यानी नंद बाबा के जो गोद है, ठीक है, जंघा जिसको कहता है जंघा, समझ में? वही गोद में बैठ के क्या करता था, भोजन करता था। समझ में? इसका राइट आंसर क्या होगा, नंद की गोद, ठीक है, नंद की गोद में, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। और यशोदा माता माता क्या करता था, करती थी, चुपचाप देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अरे वाह कोई भी बच्चा जब खाना खाता है तो बहुत प्यारा लगता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा गया है, सूर्य किसे कहा गया, सूर्य और सूरदास दोनों देखो एक ही शब्द से मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए होगा, नंबर ए, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो कि सुर किस मुगल शासक के समकालीन थे। मतलब किस मुगल शासन के समकालीन थे। इसका क्या होगा, शाहजहां, या औरंगजेब, या अकबर, या बाबर। इसका राइट आंसर क्या होगा पर बच्चों, नंबर सी क्या होगा, अकबर होगा। ये नहीं होगा, नहीं, बाबर होगा। समझ में आ रहा है? चलो, अब बजाड़ा बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, एकदम लल्लन लल्लन टॉप क्वेश्चन है पर बच्चों, जो एग्जाम के लिए बेहतर है। सुबह होने पर चांद कैसा दिखता है, बताओ। जब आप भोर होते हो तो उठ के देखते हो, चांद क्या होता है, मलिन दिखने लगता है। कैसा दिखता है,
मलिन दिखने लगता है, मलिन हो जाता है। सूरज के चांद कैसा होता है? मलिन हो जाता है। और सूरज क्या होता है? प्रकाशित करने लगता है। चलिए, सूरदास का जन्म कब हुआ? क्या है? सूर्य का जन्म कब माना जाता है? अनुमानित में, इसका कोई फिक्स प्यार बच्चों नहीं था, इसका क्या माना गया है? अनुमानित में माना गया है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी होगा। कब कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी होगा, 1478 ईस्वी में। चलो इसका आप जवाब देना, इसका आप जवाब दो। क्या कहता है, सूर्य का निधन कब माना गया है? मतलब सूर्यदास का निधन कब माना गया है? बताओ इसका जवाब क्या होगा? 10 का जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर ए। सूर्य का निधन कब हुआ था प्यारे बच्चों? नंबर ए। समझ में आया? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। चलो आ जाना, सूर्य का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ सूर्य के जन्म कहाँ हुआ था? क्या होगा? दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम है। ठीक है, दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम है, वहीं सूरदास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दिल्ली के पास एक जगह है, स्थान है, सिही नामक ग्राम है। ठीक है, सिही नामक ग्राम है, वहीं पर सूरदास का क्या हुआ? जन्म हुआ था। अब बताना, इसका जवाब देना। आरंभ काल में सूर्य कहाँ रहते थे? मतलब पहले जो था सूरदास कहाँ रहते थे? गौ घाट में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ये होगा। कहाँ रहते था प्यार, कहाँ रहते थे प्यारे बच्चों? गौ घाट में। ठीक है, चलो ये बताना, इसका आप जवाब देना कि सूरदास किस काल के कवि थे? बताना कि सूरदास किस काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या आदि काल के, आधुनिक? पर बच्चों सूरदास क्या करता था? भक्ति। और कौन सी भक्ति? कृष्ण भक्ति करता था। समझ में आया? कौन सा काल के? भक्ति काल के। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखना, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सूर्य के आराध्य देव कौन थे? सूर्य के आराध्य देव कौन थे? बताओ सूर्यदास का आराध्य देव कौन थे? पर बच्चों किसका बहुत ज्यादा पूजा करता था? तो भगवान कृष्ण के। ठीक है, कृष्ण के। ठीक है, कृष्णा नंबर बी होगा। और उसका कौन सा लीला का दर्शन मतलब चाहता था? क्या चाहता था सूरदास? कि थोड़ा सा अगर जो जूठा मिल जाए हमको, क्या मिल जाए? जूठा मिल जाए, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? एकदम धन्य हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? सूरदास भक्ति काल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़ना। क्या है क्वेश्चन? कि सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हुए? ठीक है, बताओ कौन सा धारा का है? तो सदगुण कृष्ण भक्ति। समझ में आया? सदगुण, सगुण कृष्ण भक्ति, सगुण कृष्ण भक्ति। ठीक है, क्या हुआ? सगुण कृष्ण भक्ति। समझ में आया? सगुण कृष्ण भक्ति के कवि थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाना। देखना यहाँ से क्वेश्चन, देखो ये पूछा जाएगा। ठीक है, कि सूरदास किस भाषा के रचयिता है? पता उन्होंने कौन सी भाषा में ज्यादा करके रचना करते थे? फिर बच्चों कौन सा होगा? ब्रज भाषा। ठीक है, सूरदास जो थे ब्रजभाषी कवि थे। समझ में आया? ब्रज भाषा। चलो ये बात समझ में आया? सूरदास कैसे थे? ब्रजभाषी थे। चलिए अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो देखना, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास, ठीक है, कि कृति यानी कीर्तनी मंडल का नाम क्या था? सूरदास जो था उसने कौन सा है? अष्ट छाप नामक के एक जो था मंडली के नाम था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। देखना आगे वाले क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या था? बताओ सूरदास के किस संप्रदाय का नाम था? तो पुष्टि, ये हरियन वंश, ये सखी नाथ संप्रदाय? बताओ 18 के जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दो। 18 के जवाब क्या होगा फिर बच्चों? पुष्टि संप्रदाय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर क्या होगा? पुष्टि। ठीक है, क्या होगा? पुष्टि संप्रदाय के थे। चलो पुष्टि संप्रदाय के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बताना कि सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? 19 का क्या होगा फिर बच्चों? नंबर एकदम बहुत वीवीआई माना गया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वीवीआई है। सूरदास की महत्वपूर्ण रचना कौन है? सुर सागर है। आ जाना, देखना 20 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सूर्य ने प्रथम पद में किससे जगा था? बताओ किससे जगाने के प्रयास कर रहा था? बालक राम के, या गोपी के, या नंद के? ये तीनों क्या था? गलत। भगवान कृष्ण को जगाने का प्रयास करता था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखना क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि गाय किस की ओर दौड़ रही थी? कविता में बताया गया था कि गाय किसकी ओर दौड़ रही थी? अपने बछड़े के लिए दूध पिलाने के लिए दौड़ रही थी। ठीक है, किसकी ओर दौड़ रही थी? बछड़े की, और दूध पिलाने के लिए दौड़ रही थी। चलो बताओ सूर्य क्या मांगता है? बताओ भगवान कृष्ण से वो अपने क्या मांगता था कि हे भगवान,
हमको क्या मिल जाए, तो एक कुल्ला जूठा, अगर मतलब क्या फेंका हुआ जूठा जो कुल्ला कुल्ला मिल जाए, ठीक है, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। क्या मांगता था पहले बच्चों, जूठा मांगता था, मिठाई मुक्ति नहीं मांगता था। बस जूठा अगर जो दृश्य मिल जाए ना, जूठा अगर जो पालू, अपने आप के सबसे बड़ा सौभाग्य व्यक्ति मानेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पद में कवि ने बालक कृष्ण को किस समय की सूचना दी थी। ठीक है, बताओ, जगाने की प्रथम पद में क्या था, भगवान कृष्ण को क्या करता था, जगाने का प्रयास करता था। कौन, यानी सुबह के बेला में। ठीक है, सुबह का समय था, किसका समय था, सुबह का समय था। ठीक है, चलो ये समझ में आया। आ जाना अगला क्वेश्चन पर। देखो फर्स्ट इसलिए बता रहे हैं कि आप चुपचाप देखते रहना और ध्यान से समझना और इसका जवाब बताना कि आप कितना सही किया है। ठीक है, सूरदास के विषय में पाठ्य पुस्तक के किसी समीक्षक का प्रस्तुत की गई है। बताना ये मतलब क्या किया गया है, किसका, किसने किया था, नंद दुलारे वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इसके पेयर बच्चों क्या होगा, नंबर ए होगा, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। अब देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास के पीछे पीछे अलंकार शास्त्र कैसी दौड़ती थी, कैसी दौड़ती थी प्यारे बच्चों बताना, हाथ जोड़कर, कैसी दौड़ती थी, हाथ जोड़कर दौड़ती थी। ठीक है, इतना प्यारे दोस्त गुणी थे वो। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की इसका जवाब बताना। ठीक है, इसका जवाब देना कि सूरदास वल्लभाचार्य के दीक्षित कब बने थे, तो 1509 से 1510 के अनुमान, ये कन्फर्म नहीं है, अनुमानित किया गया है कि उसी समय में दीक्षा गुरु बने थे। ठीक है, चलिए दीक्षा लिए थे। चलिए, सुबह होने पर कमल क्या हो जाता है, बताओ, सुबह होने पर कमल क्या होता है, खिल जाता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, खिल जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए। चलिए ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ ही तक के था। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बताना कि आप ऑब्जेक्टिव कितना किए हो, 26 में आप कितना सही किए हो। ठीक है, बताना तो 26 में आप कितना सही किए हो, जवाब देना। चलो आ जाओ सब्जेक्टिव पर, जिस तरह के लिखे हैं बस इसी तरह का आप भी एग्जाम में लिख देना, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। ठीक है, चलो आ जाना तो, आ जाओ तो, कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते थे, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, बताओ, इसका उत्तर बताना। ठीक है, कृष्ण खाते समय कुछ क्या था, खाते हैं, कुछ धरती पर क्या करते हैं, गिराते हैं, और मिश्रित दही, ठीक है, यानी दही और माखन को मिलाकर खाते हैं और मुंह में लगा लेते, क्या करते हैं, लपेट लेते हैं इस तरह के, और अपने मुंह में भी लगा लेते हैं, और बाबा नंद के भी मुंह में क्या करता है, खिलाता है। समझ में आ रहा है? चलो ये समझ में आया, ये समझ में आया, बोलेगा जी भैया समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गाय किस ओर दौड़ता है, गाय किसकी ओर दौड़ रहा था मेरे बच्चों, गाय जो बछड़े की ओर दौड़ रहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर, तो इसका राइट आंसर यही होगा, गाय किसकी ओर दौड़ता है, तो बछड़े की ओर दौड़ रहे थे। ठीक है, चलो बताना, इसका जवाब देना। क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य के प्रथम पद के आराध्य प्रातः काल का वर्णन करें, मतलब सुबह वाले काल का वर्णन करने के लिए कह रहा है। इसका क्या लिखना है, सुबह होते ही कमल खिल जाते हैं और कुमुद संकुचित हो जाता है, जो हो जाता है, भोरे मंडराने लगते हैं, मुर्गा पक्षी जंगल में बोलने लगता है, गाय बछड़े की दूध पिलाने के लिए रमते यानी आवाज देने लगते हैं, और चांद क्या होता है, मलिन हो जाता है, और सूर्य क्या होता है, चमकने लगता है। यही आपको आंसर है होगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसको समझ में आया, समझ में आया तो बोलेगा यस भैया समझ में आ गया है। चलो अब बढ़ते हैं, तीसरा चौथा हो गया, चौथा देखना, ये तीसरा हो गया, ये देखना चौथा नंबर क्या कहता है कि प्रथम पद का भावार्थ लिखे। प्रस्तुत पद महाकाव्य सूरदास रचित, जिसमें कवि ने बालक श्री कृष्ण को जगाने के लिए प्रभाती का वर्णन किया गया है। ब्रज कुमार, ठीक है, सवेरे हो गया है इसलिए अब जागिए, कमल खिल गए हैं, कुमुद संकुचित हो गए हैं, भौरे पुष्प पर मंडरा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और पेड़ पौधों जंगल के बीच यानी मुर्गों का शोरगुल क्या कर रहा है, कुकुड़ुकू कुकुडुकू की सुनाई पड़ने लगता है। बाड़े में बछड़े क्या होता है, गाय रंभा रही है बछड़े के पास दूध पिलाने के लिए, और एक और क्या होता है, चांद यानी मलिन हो रहा है, और नर नारी आनंद के गीत गा रही है। सूर्य के श्याम कमल की धारी रात बीतने के कारण अब उठिए यानी सुबह हो गया है, जगाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। चलिए 5 नंबर बढ़ते हैं कि द्वितीय पद का भावार्थ, यानी प्रस्तुत पद महाकाव्य सुर रचित, जिसमें कवि ने बालक कृष्ण को जेब जेबना कर
वर्णन किया गया कि नंद की गोद में बैठकर श्याम भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ क्या करते हैं, धरती पर गिराते हैं, और जिसे देखकर माता यशोदा क्या होता है, निखारती जाती है। वह बड़ी बड़ा, ठीक है, जो बना रहता है बेसन की यादी विविधियां प्रकार के भोजन, ठीक है, अनेक भांति के बनाकर बालक के आगे क्या करती है, परोस देती है। बालक कृष्ण के मन में पसंद दधी और दोनों हाथों में लेकर कुछ क्या करते, खाते हैं तो कुछ क्या करते हैं, कुछ गिरा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आया, आगे देखो यही है लिखा हुआ कि मिश्री दधी और माखन को मिश्रित कर, ठीक है, अपने मुंह में लेते हैं, जो यशोदा को सुंदर लगता है। बालक कृष्ण थोड़ा अपने खाते हैं और थोड़ा क्या करते हैं, बाबा नंद को भी खिलाते हैं। ठीक है, बालक कृष्ण यह सुंदरता क्या है, और वर्णिया उसे देखकर जो सुख आनंद यशोदा को मिली वह तीनों लोक में कहीं नहीं, यानी तीनों लोक में क्या फिर बच्चों, दुर्लभ है। ठीक है, भोजन के बाद बाबा नंद ने बालकों को क्या करवाता है, आचमन करवाता है, जिसको क्या कहते हैं, आम भाषा में कुल्ला करवाते हैं। उसी जूठन को पाना चाहते हैं। समझ में आया, बस इतना लिख देना है। चलो अब देखना क्या है, उत्तर सुर वात्सल्य रस का और द्वितीय कवि क्वेश्चन क्या, सूर्य वात्सल्य रस का भाव वर्णन करें। सूर्य वात्सल्य रस के द्वितीय कवि माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बंद आंखों से जितना देखा शायद उतना ही कोई खुली आंखों से देख नहीं पाया होगा। बालक कृष्ण ने कबहू पलक हरि मुंद लेते हुए कबहू अधर पर काबे जैसे सूक्ष्म दृष्टि के कारण हुए वो द्वितीय कवि बन गए। बालक की विविधि भावनाओं एवं क्रियाओं के साथ साथ माता पिता के मनो भावों एवं क्रियाओं के चित्रण कर कवि ने वात्सल्य वर्णन के चार चांद लगा दिया। ठीक है, समझ में आया क्या क्या प्यारे बच्चों, चार चांद लगा दिया। मतलब सूर्य के वात्सल्य, ठीक है, क्या है, सूर्य के वात्सल्य वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बच्चा बनकर बच्चे को वर्णन करते हैं, इसलिए उन्हें वर्णन करने में बिल्कुल क्या होता है, सहज स्वाभाविकता आ गई है। उनके वात्सल्य की सबसे बड़ी उपलब्ध है कि पाठक पढ़ते समय जीवन की सारी क्या निरसरता भूलकर सरस बालक प्रेम में डुबकी लगाता है। समझ में आ रहा है, बस इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यही होगा। ये टोटल आपको क्या था, सब्जेक्टिव, ये वीडियो क्या हुआ, समाप्त। ठीक है, आज के लिए वीडियो बस इतना ही, और जितना सब्जेक्टिव बताए यही सब्जेक्टिव में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर या तो 5 नंबर का। ठीक है, वीडियो का कैसा लगा, अच्छा लगा, और ऑब्जेक्टिव बताना कि आप कितना सही किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।